अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रॉक एंड रोल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं आपकी दुआओं से। यहाँ पे मैं बना रही थी इफ्तारी यानी इफ्तारी में मैं खाना बनाया है। आज बनाए मैंने मसर चावल, साथ में स्कंजवी बनाई और साथ में कबाब फ्राई किए। तो बस मसर जो है मैंने प्रेशर में रख दिए हुए थे और यहाँ पे मैं बना रही थी आज राइस, वो भी बॉयल नहीं, तड़के वाले। बहुत अरसे मुद्दत के बाद मेरा दिल किया तो मैंने सोचा आज तड़के वाले ही बनाऊंगी। तो मैंने ऑयल में प्याज कट कर लिया था और उसको मैं ब्राउन कर रही थी। और मसर में मैंने मसर अच्छी तरह से वॉश करके 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, ग्रीन चिली 3 और 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेके और पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर लेके तो मैंने उसको प्रेशर में बंद करके रख दिया था। यहाँ पे मैं प्याज ब्राउन कर रही थी तो बस इसको जल्दी जल्दी से फ्राई करेंगे। इफ्तार में आज हम खाएंगे खाना और बिल्कुल अच्छा भी रह जाता है। और क्योंकि कल से बच्चों के फिर से स्कूल स्टार्ट हैं, न्यू वीक स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया था ज़ीरे का। तो बस लाइट ब्राउन करेंगे प्याज को। तो मैं कही थी बच्चों के कल से स्कूल फिर से स्टार्ट हो रहे हैं, 2nd वीक। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं। पहले पूरा साल पिछला ऑनलाइन गया था और अब स्कूल ओपन हो गए हैं तो माशाल्लाह बच्चे बस स्कूल जा रहे हैं। तो स्कूल डेज़ में जो रूटीन है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, बिल्कुल ज़रा बाकी दिनों से ज़रा हटके होती है, आप सबको तो पता ही होगा। तो ऊपर से फिर रमज़ान है तो टाइट शेड्यूल है। बच्चों की बुक्स भी अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हैं और देख चुकी हूँ मैं भी बुक्स। कुछ बुक्स रहती हैं वो बाद में मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए प्याज कितनी अच्छी तरह से ब्राउन हो गए थे। मैंने जल्दी जल्दी इसमें वाटर ऐड कर दिया था और बस हम अब इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। और ये मैंने 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मसरों में भी सॉल्ट ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, तो फिर चावलों में अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो नमक तेज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने 2 गिलास चावल लिए थे तो मैं बस वॉश करके अच्छी तरह से उसको रख दिए थे। तो ये मैं यहाँ पे चावल ऐड कर रही हूँ। बहुत देर बाद मैंने ये तड़कों वाले चावल बनाए हैं, तो वरना मुझे पसंद है ये, लेकिन अक्सर अब यही बनाती थी मैं बॉयल वाले। और होता है ना कि तरह लोग भी ये मुझ भी मतलब लोग तो कहते ही हैं कि ज़रा बॉयल चावल जल्दी बन जाते हैं, लेकिन ना बस मेरा हाथ ना उन पे चढ़ गया होता। तो लेकिन ये जो है ना बहुत देर बाद एक आप लगा लें कोई बहुत सालों बाद ही मैंने आज ये बनाया है। तो मैं हमेशा वाइट चावल बनाती होती हूँ मसरों के साथ भी, किसी भी दाल चावल जब भी बनाऊँ तो, या ब्लैक चने शोरबा बनाऊँ तो बस आज मैंने सोचा कि आज बस मैं तड़के वाले ही बनाऊँगी। तो ये भी बहुत जल्दी बन जाते हैं माशाल्लाह, तो उतना टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी स्कंजवी। तो यहाँ पे मैं थैंक गॉड के मैंने पानी की बोतलें जो फ्रिज में भर के रखी हुई थी और पानी अच्छा खासा मज़े का ठंडा था। तो इफ्तार में भी कुछ टाइम रह गया था तो बस मैंने जल्दी से इसमें ऐड किया ठंडा वाटर। फिर जल्दी से मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। शुगर की मैंने 6 से 7 स्पून यहाँ पे ऐड की थी। और आपने जितना मीठा रखना हो या नमकीन जितना रखना हो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है ना सॉल्ट भी ऐड कर दिया था और शुगर भी ऐड कर दी थी। और यहाँ पे मैंने फिर जल्दी से हम इसमें लेमन कट करेंगे, वो ऐड स्क्वीज़ करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से उसको वेल मिक्स करेंगे। तो बस यहाँ पे तकरीबन हाफ़ एन आवर बाकी था इफ़्तार होने में। तो ये लेमन इतना हार्ड था कि बस बहुत ज़ोर लगा के इसको स्क्वीज़ करना पड़ रहा था। मेरे पास क्या कहते हैं इसका लेमन स्क्वीज़ करने का वो भी था, लेकिन ये देखें ये भी, लेकिन ये ना मतलब
सही से होता नहीं है क्योंकि लेमन बहुत बड़ा था, तो ये भी बस थोड़ा सा ही निकला और काफ़ी जो ज़्यादा है ना वो इसी के अंदर ही था जूस लेमन का। तो फिर मैंने बाकी जो है ना बस बाद में हाथ से ही कर लिया था। तो ये स्कंजी जो होती है ना ये भी बहुत मज़े की रह जाती है, बहुत मज़ा आता है। मैं रूह अफ़ज़ा यूज़ कर रही थी और ये रमज़ान में या कभी दूध सोडा और या फिर ये विमटो। तो विमटो तो मैं पीती नहीं हूँ, बच्चे पी लेते हैं और बच्चों के पापा भी पी लेते हैं। और आज मैंने कहा क्या बनाऊँ। पहले मैंने सोचा कि मैं रूह अफ़ज़ा बना लूँ लेमन डाल के, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं आज मैं स्कंजवी बनाती हूँ, क्योंकि स्कंजवी ना मोहम्मद राहील को बहुत पसंद है। हाँ, बहुत शौक़ से पीता है वो, क्योंकि जब हम पाकिस्तान में थे ना तो उसके नाना अबू, गर्मियाँ थीं तो उसके नाना अबू रोज़ बनाते होते थे, मेरे पापा रोज़ बनाते होते थे। और रहील को बहुत पसंद आई थी अपने नाना अबू के हाथ की स्कंजवी, तो वो तब से ना उसको याद है। तो जब मैंने आज बनाई ना स्कंजवी, उसने मुझसे पूछा इफ्तार में कि मामा आज पीने के लिए क्या बनाया आपने। तो मैंने राहील को बोला कि आज मैंने गेस करो क्या बनाया आपका फेवरेट। कहते मामा ये क्या है, क्या बनाया आपने। मैंने कहा ये स्कंजवी। तो स्कंजवी सुन के वो इतना खुश हुआ कि मामा आपने स्कंजवी बनाई है, हम पाकिस्तान में पीते थे ना, नाना वो बनाते थे। तो मैंने बोला जी। तो बस बहुत टाइम बाद मैंने बनाई है। यहाँ पे पिछली गर्मियों में बना के दी थी राहील को, लेकिन पिछली गर्मियों के बाद मैंने अब ये आज रमज़ान में बनाई है। तो बहुत मज़ा भी आया था क्योंकि पानी भी ठंडा था और ठंडे पानी में जब बने तो फिर तो मज़ा आ जाता है पीने का, और ऊपर से रोज़ा था और गर्मी में पीने का तो और मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे हमारी स्कंजवी बिल्कुल रेडी हो गई थी। इसको कवर करके तो फिर मैंने एक साइड पे कर दिया था। इतनी ठंडी थी कि फ्रिज में वापस रखने का वो मतलब नहीं रख सकी मैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ठंडी थी। तो क्योंकि टाइम भी कम था फिर मैंने रखी भी नहीं। तो यहाँ पे मैं फ्राई करने लग गई थी अपना कबाब। मैंने यहाँ ऑयल ऐड कर दिया था फ्राई पैन में। तो बस अब हम अंडे में डिप करके यहाँ पे अपना कबाब फ्राई करेंगे। और वहाँ पे ऑलमोस्ट चावल भी डन हो गए, चावल दम पे थे और मसर भी ऑलमोस्ट जो है ना डन हो गए। तो बस ये देखिए हम जल्दी से अब कबाब ऐड कर रहे हैं इसमें। कल का व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो कल का व्लॉग में थोड़ा वॉइस ओवर मैंने थोड़ा फ़नी किया है कल मुझे आस्ता ही मतलब ये कुछ बातें सूझ रही थी जो मैं करती जा रही थी। तो वो होता है ना कभी आप मूड में होते हैं तो आपको बातें भी याद आती हैं फिर अच्छी। तो बस कल मूड इस तरह का था। तो आज भी बस ये देखें रेडी हो गई है माशाल्लाह। 17 रोज़े जो हैं ख़त्म हो गए हैं, समझें 17 रोज़े ख़त्म हो गए तो समझें दूसरा अशरा भी ख़त्म ही हो गया, तीसरा अशरा। तो बस रमज़ान भी जाने वाला है और रमज़ान से जाने के नाम से मुझे वो फिर से वही नात याद आ गई है। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, माहे रमज़ान तू हमसे जुदा है। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, माहे रमज़ान तू हमसे जुदा है। तेरे दीवाने अब रो रहे हैं, मुजतहिब सब के सब हो रहे हैं। कौन देगा इन्हें अब दिलासा, माहे रमज़ान तू हमसे जुदा है। सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त नात है ये, बहुत अच्छी नात है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये नात लगेगी। मैं तो बहुत सुनती हूँ और ये नात सुन के ऐसे दिल जो है ना रोने को आता है जब रमज़ान जाने वाला होता है। अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे। यहाँ पे देखें कबाब फ्राई हो गए हैं। यहाँ पे
बहुत स्लो मोशन में मैं कबाब को पकड़ते हुए, स्टाइल चेक करें आप, कबाब कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। तो चले कोई नहीं, हम इसको पकड़ के इसकी साइड चेंज कर ही देंगे कभी ना कभी। तो बस ये स्पेशली कबाब मैंने जो है ना बच्चों और हस्बैंड के लिए बनाए थे। मुझे ज़्यादातर ना पोटैटो कटलेट पसंद है या फिर चपली कबाब जो होते हैं ना वो, उसकी रेसिपी मैंने अभी तक आपसे शेयर नहीं की चपली कबाब्स की, तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं जल्द शेयर करूँगी। वो भी जो रेसिपी है ना बहुत मज़े की और बहुत मज़े के कबाब बनते हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो टाइम पे काम हो जाए तो वो बेहतर रह जाता है। तो मेरा भी था यहाँ पे, मेरी यही कोशिश थी कि बस वही सब कुछ बनाऊँ कि जो टाइम पे हो जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ तो कबाब नहीं खाए जाते, ये पकौड़ियाँ और ये सब हरीस नहीं खाया जाता है। और कुकिंग भी करनी होती है, ज़ाहिर सी बात है, सहरी में भी खाना होता है और इनके पापा ने और मैंने ही रखना होता है रोज़ा, बच्चे छोटे हैं अभी, तो इसलिए फिर जो है ना मैं वही चीज़ बनाती हूँ जो कि खाई जाए, ज़ाया नहीं होनी चाहिए। वेदर भी आज कुछ बेहतर था इस टाइम पे, दोपहर में एज़ यूजुअल बहुत गर्मी थी और आगे आगे भी गर्मी आएगी, मौसम चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है और हो भी गया है। लेकिन ये है कि जब यहाँ पे फुजारा में गर्मी ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ होती है गर्मी, और जब अच्छा मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, तो वो भी जो है बहुत सर्दी वाला मौसम होता है, तो गर्मी भी ज़्यादा होती है और सर्दी भी ज़्यादा होती है। तो ये तो फिर होना ही है ना, ये चीज़ तो सब साथ चलती रहती है, मौसम चेंज होते रहते हैं। तो जो गर्मी है ना वो तो बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो कोई बात नहीं। और गाइस, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन ना आपकी तरफ आ जाए और आप इजीली मेरी वीडियोस देख सकें। तो यहाँ पे देखें मेरे कबाब जो हैं फ्राई हो रहे हैं ऑलमोस्ट, और दूसरी तरफ मैं चेक कर रही थी अपने राइस। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही मेरी वीडियो इतनी स्लो मोशन में कैसे चली गई, लेकिन अब चली गई है तो अब कोई बात नहीं, ये मेरी वीडियो अंदर से ही हो गई है, ये मैंने खुद से नहीं की। तो चावल भी हैं जो ऑलमोस्ट डन हो गए थे, तो यहाँ पे बस हम फ्लेम जो है ना ऑफ़ कर देंगे बस चावलों का, और जो मसर है ना वो बस उनको भी दिल से तड़का लगाएंगे और बस इफ़्तार करेंगे इंशाल्लाह ताला। बस आज शाम को रोज़ा इफ़्तार करके तो बहुत नींद आई, मैं सो गई थी। और जो लीसा है ना, मैं सोई थी बेड के ऊपर, और जो लीसा है ना वो बिल्कुल नीचे सो रही थी बेड के नीचे। वो जब देखती है ना कि कोई सो रहा है तो वो भी बस, उसका भी दिल कर जाता है कि वो भी सो जाए, रेस्ट कर ले। तो वो ऐसे सोई है कि जिस तरह बस पता ही नहीं है। और जब भी कोई सोता है ना तो साथ वो भी सो जाती है और पता ही नहीं चलता कि वो 2-3-4 घंटे किधर है, और वो सोई होती है। और जब उसने नहीं सोना होता तो पूरी रात जागती रहती है और बस अपनी आवाज़ों से ना सबको बुलाती रहती है। उसको कोई नज़र जो नहीं आता, कि ना बच्चे नज़र आते हैं ना हम नज़र आते हैं, क्योंकि ओबियसली रात को सोना ही है। तो ये जो है ना ये जागती है रात को, कभी विंडो में जाके बैठेगी, कभी नीचे आ जाएगी, कभी विंडो में जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, खाएगी पिएगी, और ये रात को अकेला एंजॉय करती है। तो ये लीसा मैडम के बिना अजीब नखरे हैं। और ऐसे टशन से बैठेगी और इधर उधर देखेगी, और टशन से बैठ के ना तो बस जो अपनी टेल है ना पीछे से वो बस हिलाती रहती है। तो ये जो उसका स्टाइल है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा ही क्यूट लगता है, कि अपने वो होता है ना कि एक इंसान जो टशन में बैठा हो बैठ के, तो इंसान की तो खैर टेल नहीं है लेकिन जानवरों की, जैसे ये लीसा है कैट,
तो आराम से बैठती है, टशन में ऐसे बैठती है और पीछे से अपनी टेल ऐसे ऐसे हिलाएगी। तो ऐसे लगता है कोई जो होती है ना नवाब जिनको बोलते हैं, वो ऐसे बैठते हैं और बैठ के पीछे से टन टनाटन करते हैं। तो इस तरह से करती है, तो मुझे इस तरह वो बहुत क्यूट लगती है। तो जब खाती है, पीती है और मोशन करती है, तब मुझे कभी कभी गुस्सा आता है कि ये क्या बस खाती पीती है और मोशन करती है, खाती पीती है और मोशन करती है। और बॉल के साथ खेलती है, बॉल दे दो बस, तो बस उसकी शरारतें शुरू हो जाती है कि बॉल को पकड़ेगी, राइट लेफ़्ट साइड चेंज करेगी अपनी, तो इस तरह से करके तो फिर चेंज करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत खुश हैं लीसा के साथ। और मुझे तो पता है ना बहुत डर लगता था। तो जैसे ही अब जो लीसा जैसे घर में रहने लगी है और मैं भी, अब बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं तो ये मेरे साथ ही होती है, लेकिन ये है कि मैं इसको टच नहीं करती हूँ, दूर दूर से ही बस घर में चल फिर रही होती है। तो बस यहाँ इफ्तार रेडी थी, यहाँ हो गया नेक्स्ट डे। इफ्तार के बाद बहुत टायर्ड हो गई थी, सो गई थी। तो ये है नेक्स्ट डे। तो उसके बाद बस इफ्तार के बाद मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी। तो यहाँ बस नेक्स्ट डे बच्चे स्कूल जा रहे थे, मैं बस बच्चों को नीचे लेके आ गई थी क्योंकि इनकी बस 5 मिनट के बाद आने वाली थी। तो बस यहाँ पे बिल्कुल सामने हम खड़े होंगे बस के लिए, और बस आती है टाइम से आ जाती है, कभी टाइम भी लग जाता है तो खड़ा होना पड़ता है, वैसे तो खड़ा ही होना पड़ता है। तो यहाँ पे देखें बस आ चुकी थी। तो बस बच्चे जो है ना भागने को, रहील देखें, रहील ने बैग उठाया नहीं, अरु ने उठा लिया, लेकिन रहील भागने को कर रहा था क्योंकि बस आ गई थी। और हालांकि अभी आई थी, रुकी थी और बच्चे चढ़ रहे थे। तो बस बच्चों को भी होता है कि बस हम भाग के जल्दी से पहुंच जाएं। तो अभी बच्चे बाकी भी जो थे बिल्डिंग के, वो चढ़े नहीं थे। तो यहाँ ये देखें गाइस, यहाँ ये हमारे नेबर्स सामने लोकल्स हैं और अपना उन्होंने नया घर बनाया है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत बनाया है। तो जो लोकल हैं मेरे हस्बैंड के फ्रेंड बन गए मैं। तो मैंने कहा इतना प्यारा घर बनाया है इन्होंने, तो देखना भी चाहिए। और मैंने इनके घर बहुत खूबसूरत होते हैं माशाल्लाह। तो उन्होंने बुलाया था हमें कि हम आपको घर का विज़िट करवाते हैं। लेकिन अभी ये बिल्कुल न्यू 0 मीटर घर है, अभी बन रहा है, बिल्कुल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, काफ़ी काम इसका होने वाला है, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये, आप देख ही सकते हैं। तो ये लोकल जरबियों का घर है, ये देखें, ये हदामा का रूम है। तो फिलिपीनी लेडी थी, उन्होंने मुझे घर विज़िट करवाया था पूरा। कोई मतलब नीचे 9-10 रूम थे नीचे वाले फ्लोर में, ऊपर भी 9-10 रूम थे। तो माशाल्लाह हर रूम के साथ किचन, ड्रेसिंग रूम, अटैच टॉयलेट, मतलब बहुत प्यारा बनाया था। तो अभी तो ये सेट होगा सब सारा कुछ, तो वो और भी बहुत प्यारा लगेगा। तो बस यहाँ पे ये देखें, ये इतना प्यारा, ये भी वो काफ़ी बड़ा रूम था। और कुछ रूम्स जो हैं गेस्ट के लिए थे, और ये जो रूम है ये भी उन्होंने बताया था कि उनकी हदामा के लिए है। और ये रूम जो है उन्होंने बताया था कि ये उनके पता नहीं पेरेंट्स के लिए था शायद। और ये यहाँ पे जो है ना इस तरफ ये किचन था छोटा सा, और ये ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट जाती हैं। और अब वो जा रही है मुझे ऊपर दिखाने के लिए। काफ़ी बड़ा रूम था और माशाल्लाह इतना प्यारा रूम था कि देख के दिल से माशाल्लाह निकल रही थी। और इन्होंने घर में अपने लिफ्ट भी लगाई है, और जो मैं भी आपको दिखाऊंगी लिफ्ट, ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड पे, ये वाली जगह जहाँ पे ये लगी हुई, ये वाली साइड जो है यहाँ पे लिफ्ट लगवाई है उन्होंने।
मतलब लगवानी है भी, ये एरिया लिफ्ट का है। और ये जो रूम है ना, ये लोकल जो आदमी था ना, उनकी सिस्टर का रूम है ये देखें कितना माशाल्लाह कितना बड़ा रूम है। और ये जो है ड्रेसिंग रूम है, ड्रेसर है। यहाँ पे सारा इन्होंने अभी कैबिन्स लगवाने हैं और ओपन कैबिन्स जो होते हैं ना वो लगवाने हैं। काफ़ी बड़ा रूम था माशाल्लाह, साथ ही अटैच बाथरूम था। ये है लिफ्ट की जगह, यहाँ पे लिफ्ट लगनी है। और ऊपर स्टेयर्स पे भी आपने देखा होगा, वहाँ भी लिफ्ट लगनी है। तो क्योंकि इनके जो पेरेंट्स ना, ये इनके पेरेंट्स का रूम है काफ़ी बड़ा। ये देखिए आप चेक करें माशाल्लाह। और बहुत बहुत रूम थे, बहुत ज़्यादा रूम थे। तो बस समझ नहीं आया था कौन कहाँ से मतलब चढ़े। और ये इनका अपना रूम था, ये। और बस काफ़ी हर रूम के साथ अटैच टॉयलेट, ड्रेसर और इस तरह से। यहाँ पे फिर ये देखें, ये भी एक रूम है, ये भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा रूम है। फिर उस तरफ भी राइट लेफ़्ट, ये राइट पे भी रूम है। फिर ये लेफ़्ट साइड पे जो है एक छोटा सा एक किचन है, ये फिर रूम है। मतलब रूम पे रूम और माशाल्लाह काफ़ी बड़े। और इनकी जो सीलिंग थी, ये देखें, ये भी रूम है और इसके रूम के साथ भी उधर ड्रेसर है और उधर टॉयलेट है। और यहाँ पे ये देखें, ये छोटा सा किचन है। इनकी किचन तो वैसे माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ये इन्होंने टेम्परेरी बनाया हुआ है। तो लेकिन अभी तो इसको डेकोरेट करेंगे सारा, अभी तो ये कंप्लीट ही नहीं हुआ घर, अभी तो फिनिशिंग होनी है फ्लोरिंग की। तो फिर तो ये इनके माशाल्लाह शाइन करते हैं। तो ये देखें, ये भी रूम पे है, ये मोहम्मद राहील है। बस हम लोग बच्चे घर आए थे स्कूल से ही अभी, तो अभी मैं बस से बच्चों को लेके, तो मतलब बच्चे उतरे ही थे बस से, साथ ही वही लोकल ने बुला लिया था। तो फिर हम यहाँ से ही सीधा यहाँ आ गए थे। ये लोकल है, इनका जो ये आदमी है इनका घर है। तो ये देखें, ये रूम दिखा रहे हैं। तो ये देखें, ये था टॉयलेट इनका, बहुत प्यारी वो की हुई थी और सेटिंग्स। तो ये यहाँ पे गाइस, ये वॉल पे इन्होंने सैम्पल्स के लिए कलर लगाए हुए थे और इन्होंने हमसे पूछा कि कौन सा पेंट है ना घर में जो अच्छा लगेगा। तो मैंने अपना कलर बताया, बच्चों ने अपना चूज़ करके उनको बताया डिफरेंट। और वो फलपीनी लेडी है, वो उसने अपना बताया था, तो मैंने सेकंड वाला चूज़ किया था, गोल्डन वन। तो बच्चों ने अपनी अपनी पसंद का बताया, तो बस फिर इनको बता दिया था। ये है लोकल जिनका ये घर है। और इस घर के साथ एक और घर बन रहा है, मतलब ये इन दोनों भाइयों का घर है, तो एक साथ इन दोनों ने बनाया। और ये पोर्शन पूरा ये इसी का था। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है। अल्लाह ताला सबको इस घर से, मतलब कि सबको ऐसा घर नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। तो गाइज़, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।